कभी कभी मौत सिर्फ बीमारी से नहीं, दवा से भी होती है। और जब दवा जहर बन जाए तो कौन बचाएगा। ये कहानी भारत की है, जहाँ एक कप सिरप ने सैकड़ों जिंदगियाँ छीन ली है और पीछे छुपा है एक ऐसा रहस्य जो सिस्टम की जड़ें हिला देगा। आज हम खोलेंगे उस सिरप का राज जो बना मौत का कारण, कोल्ड ड्रिप। मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर शिवपुरी में दिसंबर की ठंडी रात थी। शहर के सिविल अस्पताल में एक के बाद एक बच्चे भर्ती हो रहे थे। सबको एक ही लक्षण, उल्टी, पेशाब बंद होना और शरीर नीला पड़ना। डॉक्टर हैरान थे, सब बच्चों को एक ही बीमारी नहीं थी, लेकिन सबने कुछ घंटे पहले एक ही सिरप पिया था, कोल्ड ड्रिप कप सिरप। 24 घंटे के अंदर 4 बच्चों की मौत हो गई। अगले दिन राजस्थान से भी वही रिपोर्ट आई, 9 और बच्चे मर गए। मौत का पैटर्न एक जैसा और सिरप भी वही था। किसी ने नहीं सोचा था कि सर्दी खांसी का सिरप मौत का पैगाम बन जाएगा। राज्य सरकार ने तुरंत जांच बैठाई, सैंपल भेजे गए दिल्ली लैब में और जो रिपोर्ट आई उसने पूरे देश को हिला दिया। सिरप में पाया गया डेंथियल गाइकोल, एक जहरीला केमिकल जो ब्रेक फ्यूल और पेंट में इस्तेमाल किया जाता है। लैब रिपोर्ट देखते ही रिपोर्ट में DEG की मात्रा थी 48.6%, जबकि अनुमानित सीमा सिर्फ 0.1% होना चाहिए था। यानी बच्चे दवा नहीं जहर पी रहे थे। सरकार ने तुरंत 3 सिरप पर बैन लगाया, कोल्ड ड्रिप, रेस्पीफ्रेश TR और रिलाइफ। लेकिन सवाल यह था कि ये जहरीले केमिकल सिरप में कैसे आए। सो ये सीधी जा रही थी तमिलनाडु की एक छोटी कंपनी सेरन फार्मा की ओर, जिसने दावा किया सब ठीक है, लेकिन सच्चाई अभी बाकी थी। जांच टीम ने फैक्ट्री में रेड डाली। अंदर का नज़ारा देखकर सब दंग रह गए। टैंक जिसमें सिरप बनता था गंदगी से भरे थे। लेवल बिना बैच नंबर के और काम कर रहे मजदूर को कोई ट्रेनिंग नहीं। फैक्ट्री में इस्तेमाल किया जा रहा था ग्लिसरीन असली नहीं था, उसमें मिलाया गया था सस्ता इंडस्ट्रियल NADEG। यही वो पल था जब मौत का खेल शुरू हुआ था। जांच में खुलासा हुआ यह सिरप सिर्फ भारत में नहीं बल्कि अफ्रीका और नेपाल तक सप्लाई हुआ था और WHO ने पहली बार भारत के फार्मा सेक्टर पर उंगली उठाई। सिर्फ कोल्ड ड्रिप ही नहीं बल्कि पिछले कुछ सालों में दर्जनों बच्चों की मौत ऐसे सिरप से जुड़ी पाई है। हर बार एक नई कंपनी, एक नया नाम, लेकिन गलती वही, लालच। जांच ने जब सेरेन फार्मा के मालिक को घेरा वो फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने उसे हैदराबाद एयरपोर्ट से पकड़ लिया। पूछताछ में मालिक ने कबूला उसने सस्ता इंडस्ट्रियल ग्लिसरीन खरीदा था ताकि प्रॉफिट बढ़े। कंपनी को लाइसेंस मिला था बिना फुल टेस्टिंग के और राज्य के ड्रग्स इंस्पेक्टर ने भी आंखें मूंद ली थी। यहाँ से शुरू हुई असली जांच। कौन कौन शामिल था। कुछ अधिकारियों पर भी शक गया, उन्हें सस्पेंड किया गया, लेकिन असली गुनहगार की लिस्ट अब भी लंबी है, क्योंकि मौत की गिनती सिर्फ 17 नहीं बल्कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा थी। एक माँ बोली, मेरा बेटा तो सिर्फ खांसी की दवा पिया पर मुझे अब उसकी हंसी कभी नहीं सुनाई देगी। सरकार ने अब कोल्ड ड्रिप और बाकी सिरप पर बैन लगाया। WHO ने चेतावनी दी, भारत को अपने फार्मा नियम मजबूत करने होंगे। आज भी कई जगह नकली और घटिया सिरप खुलेआम बिक रहे हैं। मौत अभी भी बोतल में बंद है, बस नाम बदल गया है। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई सिरप पड़ा है, बैच नंबर, QR कोड और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जरूर चेक करें। हर बार जब आप सर्दी खांसी की दवा लें, याद रखें एक गलत सिरप ज़िंदगी बदल सकता है। यह सिर्फ एक दवा की कहानी नहीं है, ये एक सिस्टम की नींद का सबूत है, क्योंकि कभी कभी जहर सिर्फ दवा में नहीं चुप्पी में छुपा होता है। भारत का सबसे बड़ा सिरप स्कैंडल। सच से डरिए नहीं, उसे जानिए। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे शेयर करें ताकि और लोग सतर्क रहें, क्योंकि जागरूकता ही असली दवा है।